रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर स्टोरी पार्ट 1। ब्रॉक लेसनर 2002 से लेकर 2004 तक काफी अपना दबदबा बनाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। फिर वो एक बार फिर से 2012 में वापस आते हैं। फिर उसके बाद रेसलमेनिया 30 में अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ते हुए जॉन सीना को भी समर स्लैम में हराते हुए वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं। लेकिन साथ ही रोमन रेंस 2012 से लेकर 2014 तक शील्ड में काम करते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि रोमन रेंस को एक सिंगल पुश देना चाहिए, जबकि ऑडियंस रोमन रेंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो फिर कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जब पहली बार रोमन रेंस रॉयल रंबल को जीतते हैं। लेकिन ऑडियंस और भी हिट करने लगी। ऑडियंस चाहती थी कि डैनियल ब्रायन को मौका मिले। तो फिर रोमन रेंस भी ये सब कुछ देखता हुआ 2 फरवरी 2015 को नंबर 1 कंटेंडर के लिए डैनियल ब्रायन को कहता है। तो फिर उसी रात डैनियल ब्रायन और सेथ रॉलिंस का मैच होता है। फाइनली डैनियल ब्रायन जीत जाते हैं। लेकिन 2015 में रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन का मैच होता है, जिसमें रोमन रेंस जीत जाते हैं। तो फिर फाइनली पहली बार रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच फिक्स हो जाता है रेसलमेनिया 31 के लिए। तो फिर अगली रॉ में एक सेगमेंट होता है जिसमें पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 31 में खत्म हो जाने वाला है। पॉल कहते हैं कि ब्रॉक रोमन रेंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देने वाला है रेसलमेनिया में। तो फिर अगली रॉ में पॉल हेमन और रोमन रेंस का सेगमेंट होता है, जो कि कुछ इतना कुछ खास नहीं होता। तो फिर अगला जो रॉ का एपिसोड होने वाला था वो जस्ट रेसलमेनिया से एक हफ्ता पहले का सेगमेंट होने वाला था, जिसमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को फेस टू फेस दिखाया जाता है। तो फिर दोनों सुपरस्टार अपनी तरफ टाइटल खींचने लगते हैं। तो फिर ये सब कुछ बिल्ड हो जाने के बाद हमें रेसलमेनिया 31 में फाइनली रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलता है। तो रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का बहुत ही कमाल का मैच होता है। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को कभी इधर सुपरप्लेक्स देते हैं, कभी उधर सुपरप्लेक्स देते हैं, लेकिन फिर भी रोमन रेंस को ऑडियंस बू करती रही। रोमन रेंस को भर भर के हिट मिली। तो फिर मैच के चलते चलते अचानक सेथ रॉलिंस आ जाते हैं अपना मनी इन द बैंक लेके, और फिर वो एक 1-on-1 मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर रोमन रेंस को पिन करके वो फाइनली चैंपियन बन जाते हैं। ये सबसे ग्रेटेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन माना जाता है। तो फिर ऑलमोस्ट एक साल बाद फास्टलेन 2016 में हमें इनका एक मैच देखने को मिलता है। बट ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, जिसमें डीन एम्ब्रोज भी ऐड होते हैं। ये मैच नंबर 1 कंटेंडर के लिए हुआ था, जिसमें रोमन रेंस डीन एम्ब्रोज को स्पीयर देके रोमन रेंस जीत जाते हैं। तो फिर इसके बाद ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को हरा देते हैं रेसलमेनिया 33 में, जिसमें वो यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। तो फिर समर स्लैम 2017 में वो अपना टाइटल डिफेंड करते हैं। तो जब समर स्लैम 2017 में ब्रॉक लेसनर, सोमोआ जो, ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस के बीच में एक कमाल का मैच होता है। तो फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को पिन करके यहाँ पर भी अपनी टाइटल रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद 2018 का एलिमिनेशन चैंबर होता है। इस मैच में जो जीतेगा वो ब्रॉक लेसनर को सीधा फेस करेगा रेसलमेनिया में। तो फिर इस 40 से 45 मिनट के मैच में रोमन रेंस सर्वाइव करते हैं और रोमन रेंस कैसे न कैसे करके ब्रॉन स्ट्रोमन को स्पीयर देके हरा देते हैं। फिर 3 साल बाद रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 34 में हमें एक बार फिर से देखने को मिला। एलिमिनेशन चैंबर में जीतने के बाद रोमन रेंस अगले रॉ में आते हैं। वो कहते हैं अब सिर्फ 6 हफ्ते बाकी है रेसलमेनिया, लेकिन आपका यूनिवर्सल चैंपियन नहीं दिख रहा। ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइमर है, वो अपना टाइटल कभी कभार डिफेंड करता है। 19 मार्च 2018 की रॉ में फाइनली रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आते हैं। इस रॉ पे तो ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस की हालत को बिल्कुल खराब कर दिया। रोमन रेंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते हैं। तो फिर डॉक्टर की टीम आती है, तो फिर रोमन रेंस को वहां से लेके जाती है। कहता है कि रोमन रेंस में इतना दम नहीं कि वो ब्रॉक लेसनर जैसे शैतान को हरा पाए रेसलमेनिया 34 में। तो फिर तभी ऑडियंस के बीच में हमारे रोमन रेंस चेयर लेके आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को पीटने वाले, लेकिन ब्रॉक लेसनर ही उल्टा उसी चेयर से रोमन रेंस को पीट देते हैं। अगले हफ्ते रॉ में भी ऐसा ही होता है। रोमन रेंस 4 से 5 सुपरमैन पंच देते हैं, लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर लास्ट में एक कमाल का F5 देके जाते हैं रोमन रेंस को। तो इतना सब कुछ बिल्ड हो जाने के बाद तो फिर तभी हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का हमें मैच देखने को मिलता है। इस मैच में इन दोनों ने काफी कोशिश की, काफी कमाल का मैच था, बट ये मैच काफी लंबा चल गया, जिसकी वजह से ऑडियंस बोर होने लगी, क्योंकि सबको पता था कि रोमन रेंस को ही जीतना है। लेकिन शॉकिंगली इस मैच में रोमन रेंस हार जाते हैं। ब्रॉक लेसनर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 2018 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है, ये मैच एक स्टील केज मैच था। तो फिर लास्ट में रोमन रेंस एक कमाल का स्पीयर देते हैं, जिसकी वजह से केज टूट जाता है और ब्रॉक लेसनर पहले रिंग से बाहर चले जाते हैं। तो फिर जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो फिर 23 जुलाई 2018 को रोमन रेंस और बॉबी लैशली का मैच होता है, जो कि नंबर 1 कंटेंडर के लिए होता है, जिसमें कि रोमन रेंस फाइनली जीत जाते हैं। तो फिर इसके बाद समर स्लैम 2018 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का एक बार फिर से मैच कंफर्म हो जाता है। तो फिर अगले ही रॉ में हमारे कर्ट एंगल आते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रिंग में आने के लिए। तो फिर तभी कर्ट एंगल कहता है कि मैं ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। तो फाइनली ब्रॉक को रिंग में आना पड़ता है। तो फिर वो कर्ट एंगल को एक कमाल का F5 देता है, साथ ही वो पॉल हेमन के ऊपर भी अटैक कर देता है। तो फिर अगली
तो जब पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की वजह से काफी दुखी थे तो एक रॉ के एपिसोड में कहते कि ब्रॉक लेसनर मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा, मेरे साथ उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो फिर अगली रॉ में पॉल हेमन और रोमन रेंस का सेगमेंट होता है। पॉल हेमन कहता है कि ब्रॉक ने तो मुझे छोड़ दिया, तो क्यों ना अब मैं तेरे पास आ जाऊं। रोमन रेंस भी सोचने में मजबूर हो जाता है। तो फिर तभी पॉल हेमन स्प्रे का यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से रोमन रेंस की आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो फिर ब्रॉक लेसनर आते हैं, रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर फाइनली 19 अगस्त 2018 में हमें समर स्लैम देखने को मिलता है, जिसमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है। मैच की शुरुआत होने से पहले ही हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन मनी इन द बैंक लेके आ जाते हैं। तो मैच स्टार्ट होता है, रोमन रेंस स्टार्टिंग से ही ब्रॉक लेसनर को स्पीयर सुपरमैन पंच देने लगते हैं। तो फिर ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर जाके ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो जिसका फायदा रोमन रेंस उठाते हैं। तो फिर जैसे ही ब्रॉक लेसनर रिंग में जाते हैं तो फिर रोमन रेंस एक कमाल का स्पीयर लगाते हैं। तो फिर जिसके बाद तो रोमन रेंस फाइनली पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन जीत जाते हैं। लेकिन तो जब रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हो रहा होता है समर स्लैम 2021 में, तो रोमन रेंस फाइनली जॉन सीना को वहां पे हरा देते हैं। तो फिर फाइनली जैसे ही रोमन रेंस वहां से निकलने लगता है तो फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है, एक नए लुक के साथ, नए कैरेक्टर के साथ। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि ब्रॉक लेसनर फेस होंगे और रोमन रेंस हील होंगे। तो फिर एक स्मैकडाउन के एपिसोड में फाइनली रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आते हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर रिंग में आते ही पॉल हेमन को कहते हैं, मेरा ये फॉर्मर वाइस मैन, इसको पता था कि मैं समर स्लैम 2021 में आऊंगा। बेसिकली ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच में दरार डालना चाहते थे। तो फिर इसके बाद फाइनली ब्रॉक लेसनर चैलेंज कर देते हैं रोमन रेंस को क्राउन ज्वेल के लिए। लेकिन फिर बाद में रोमन रेंस इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्राउन तो जब डीमन फिन बैलर और रोमन रेंस का एक्सट्रीम रूल्स 2021 में मैच होता है, तो फिर फाइनली रोमन रेंस डीमन फिन बैलर की स्ट्रीक को तोड़ते हुए अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हैं। तो फिर क्राउन ज्वेल 2021 में फाइनली ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच होता है। तो फिर एक मोमेंट में रेफरी रिंग से बाहर था, तो फिर तभी पॉल हेमन ने चैंपियनशिप दोनों के बीचों बीच रख देते हैं, यानी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीचों बीच। तो फिर ब्रॉक लेसनर उस चैंपियनशिप को उठा लेते हैं। तो फिर जैसे ही वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन भाई तभी जे उसो और जिमी उसो एक सुपर किक देते हैं। तो रोमन रेंस एक टाइटल शॉट देके ब्रॉक लेसनर को उस मैच में हरा देते हैं। तो फिर एक स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस, जिमी उसो और जे उसो और साथ में पॉल हेमन होते हैं। रोमन रेंस पॉल हेमन के ऊपर सवाल उठाते हैं वफादारी का। तो फिर तभी रोमन रेंस अपनी टीम से भाई पॉल हेमन को बाहर निकाल देता है। तो फिर तभी एक सुपरमैन पंच भी देता है। तो फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर आता है और सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। 2022 की पहली रॉ में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच कंफर्म हो जाता है, लेकिन उस टाइम रोमन रेंस कोविड पॉजिटिव निकले। तो फिर जिसकी वजह से रोमन रेंस को ये इवेंट स्किप करना पड़ा। लेकिन फिर ब्रॉक लेसनर को मौका मिल गया बिगी, केविन ओवेंस और भी कई सारे सुपरस्टार के साथ फाइट करने का WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि वो इस मैच में जीत के फाइनली WWE चैंपियनशिप जीत लेते हैं। तो फिर 2022 की पहली रॉ में पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर एक साथ दिखते हैं। उस टाइम सभी को ऐसा लगता था कि पॉल हेमन अब ब्रॉक लेसनर के साथ है। उसी वीक की स्मैकडाउन में हमारे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आते हैं। तो फिर ब्रॉक कहता है स्मैकडाउन में रोमन रेंस को कि तू भी चैंपियन है और मैं भी चैंपियन हूँ, तो फिर क्यों ना एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हो जाए। लेकिन रोमन रेंस ने मना कर दिया। तो फिर आता है रॉयल रंबल 2022, जिसमें कि ब्रॉक लेसनर का मैच बॉबी लैशली के अगेंस्ट होता है और रोमन रेंस का मैच सेथ रॉलिंस के साथ होता है। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को हरा के अपनी चैंपियन रिटेन कर लेते हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच में हमारे रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर देते हैं। पहले से ब्रॉक लेसनर अपनी WWE चैंपियन हार जाते हैं। अब ब्रॉक के पास WWE चैंपियन भी नहीं थी और पॉल हेमन भी नहीं थे। तो फिर उसी रात मेन इवेंट में 30 मैन रॉयल रंबल होना था, जिसमें कि 30 नंबर पर हमारे ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। तो फिर ब्रॉक लेसनर फाइनली ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके फाइनली अपना रेसलमेनिया का मैच फिक्स करते हैं और फिर एक बार फिर से वो रोमन रेंस को ही चूज करते हैं। तो फिर एलिमिनेशन चैंबर 2022 में हमारे ब्रॉक लेसनर भी थे। तो ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैंबर को भी जीत के फाइनली न्यू चैंपियन बन जाते हैं। तो फिर 25 फरवरी 2022 की स्मैकडाउन में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखा गया। रिंग में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, एक साइड रोमन रेंस बैठे होते हैं, एक साइड ब्रॉक लेसनर बैठे होते हैं। तो फिर तभी ब्रॉक कहते हैं कि ये एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा। तो फिर इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने वहां पे जितने भी सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको वो पीटने लग जाता है। तो फिर फाइनली रेसलमेनिया 38 का वो दिन आ जाता है जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है। ये मैच एक नॉर्मल सा मैच था, इतना कुछ बढ़िया नहीं था, जिसमें कि रोमन रेंस फाइनली स्पीयर देके के ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं और फिर फाइनली दोनों चैंपियन अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद एक स्मैकडाउन में रोमन रेंस और रिडल का मैच होता है, जिसमें कि रोमन रेंस रिडल को भी हरा के स्टिल चैंपियन रहते हैं। तो फिर रोमन रेंस जीतने के बाद माइक पे कहते हैं कि अब कोई भी नहीं बचा जो मेरे साथ फाइट कर सके। तो फिर तभी भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है। ब्रॉक लेसनर आते ही रोमन रेंस को सबसे
सबसे पहले F5 देते हैं, उसके बाद फिर जिमी ऊसो जे ऊसो को दोनों को पेल देते हैं। इसके बाद समर स्लैम 2022 में हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है, जो कि इनका आखिरी मैच होता है, जिसमें कि ब्रॉक लेसनर ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं और फिर मैच में रिंग को ही उठा देते हैं ट्रैक्टर से। लेकिन फिर भी लास्ट में हमारे जिमी ऊसो जे ऊसो की हेल्प लेते हुए रोमन रेंस फाइनली स्टील चैंपियन रहते हैं। इसके साथ ये राइवलरी खत्म हो चुकी थी।